एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। तभी मोची उसके बाद तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि कल जरूर यहाँ तथागत गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे और उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिल उठा है। उस पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाया। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प राजा को देने वाला है, जिससे राजा उसे खूब सारा स्वर्ण मुद्राएं देगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प तो हमारे कोई काम का नहीं है, कम से कम राजा को देने से कुछ कमाई तो हो ही जाएगी। यही सोचकर उसने भी हामी भर दी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते पर उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? तब मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब तक व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचकर उसने उस व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी राजा भी उस मोची के हाथ से वो दिव्य पुष्प देखकर आश्चर्यचकित हुए। राजा ने उस मोची को उस पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। यह सुनकर मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बातें बता दी। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और फिर कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन के सही राह में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।